रमज़ान में क्या होता है? रमज़ान बेसिकली अल्लाह ने डिटॉक्स करने के लिए बनाया है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो रमज़ान में डिटॉक्स हो जाती है जब हम फास्ट करते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ रूटीन ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो चिकनाई वाली चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जितनी बाइट साइज़ चीज़ें हैं वो सब की सब फ्राइड होती हैं और पहले हम रोज़ा खोलते साथ ही उनको खा लेते हैं। जब हम उनको खा लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास पानी पीने की गुंजाइश कम रह जाती है और स्किन जो है वो आपको डिहाइड्रेटेड और विदर्ड लगना शुरू हो जाती है। इसका ये मतलब है कि स्किन आपको बहुत रूखी सी लगना शुरू हो जाती है। प्लस क्योंकि जब आप चीज़ों को फ्राई कर करके खाते हैं तो आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। आपको उसके अंदर से वाइटामिन्स नहीं मिलते, ऐसा खाना नहीं खाते जिसके अंदर फाइबर हो। इन सब चीज़ों से और जो फ्राइड आइटम है वो इटसेल्फ आपको कोई न्यूट्रिशन दे नहीं रहा होता। इन सब से क्या होता है कि आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत रूखी सी, बहुत खुश्क सी और बहुत मुरझाई हुई लगती है। इवन रंग भी आपको जो है वो पहले जैसा नहीं फील हो सकता अपना। इसका जो सबसे अच्छा टिप होता है वो ये होता है कि आपने चिकनाई वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करनी है। इवन जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सब्जियां और फल जो अल्लाह ने इस मौसम के हिसाब से बनाए हुए हैं, जिनमें चिकनाई नहीं है, जो चिपचिप नहीं करती हैं और जिनमें खटास होती है, अगर आप वो खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो न्यूट्रिशन है बॉडी की वो बिल्कुल ठीक रहेगी। मतलब जो आपके जिस्म को जितनी तवानाई चाहिए, जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी उससे पूरी होंगी। कोशिश ये करें कि आप उस वक़्त पानी का इंटेक सहरी से, अफ्तारी से लेके सहरी तक जो है वो अपना जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखें। लेकिन आप जितना हैवी खाना खा लेंगे उसके बाद आप सुस्त भी हो जाएंगे और आपका पानी पीने को दिल नहीं करेगा। तो पानी की अमाउंट आप सारा दिन ले नहीं सकते 24 घंटे, क्योंकि आपने रोज़ा रखना होता है। तो उससे आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो आपको पहले से मुरझाई हुई और रंग के हिसाब से भी जो है वो अच्छी नहीं लग रही है और आपको खुश्क भी लगेगी। इसमें जो टिप बनता है वो यही बनता है कि आपने ऐसा खाना जो है वो अवॉइड करें। आप ऐसी चीज़ खाएं जिससे आपको ताकत मिले, यानी कि तवानाई आए और आप सुस्त ना हो। आपने खटास वाली चीज़ें जो इस मौसम में सब्जियां हैं खटास वाली और जो इस मौसम के फल हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। शुगर का इंटेक भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पानी जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं उतना लें। फिर हम आ जाते हैं कि आप ये सब कुछ तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा क्या किया जा सकता है? इसके अलावा ये किया जा सकता है कि आपने हाथों पाँव के लिए तो जो मॉइस्चराइज़र्स हैं, यूरिया वाले भी बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, वो आप रख सकते हैं। जो फेस होता है, फेस के लिए क्या करें? फेस के लिए क्योंकि आप किचन में भी काम कर रहे होते हैं और गर्मियों का मौसम है और थोड़ा हब्स जो है वो भी बढ़ता जाएगा, इसमें पोर्स क्लॉग होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है कि वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। इवन आप फ्राई कर रहे होते हैं या किचन में रहते हैं तो हीट से भी जो है वो क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं आपके पोर्स। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आपके जो मॉइस्चराइज़र्स हैं वो ऐसे हों जो कि वाटर बेस्ड हों, ऑयल बेस्ड ना हो। जब वो वाटर बेस्ड होंगे तो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे, लेकिन आपकी स्किन चिपचिपी नहीं होगी और आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स नहीं बनेंगे। एक्सफोलिएशन जो है वो आपने रूटीन से करनी है। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं जस्ट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। किस चीज़ से करना है हमसे पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप खुद अपनी किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट याद रखें कि एक्सफोलिएशन करने के फ़ौरन बाद आप किचन में जाके खड़े नहीं हो जाएंगे और गर्मी वाला काम या फिर आप स्टीम वाला काम जिसमें क्या कहते हैं स्टीम बनती है वो ना करें। फिर हम आ जाते हैं कि मैंने मॉइस्चराइज़र्स बता दिए, एक्सफोलिएशन के लिए बता दिया। आप अगर फील करते हैं कि आप ईद पे अच्छे नज़र आना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप मुरझाई हुई स्किन के साथ और बुरे आपकी रंगत जो है वो झुलसी भी लगे, आपको क्या करना चाहिए? इसमें जो 1000 वॉट्स मीज़ो है वो बहुत अच्छा रहता है। इसके ऊपर पहले भी मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। 1000 वॉट्स मीज़ो जो है वो ऐसे लोगों के लिए होता है जिनकी स्किन नॉर्मल है या उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि वो इतनी फ्रेश, इतनी निखरी हुई नहीं लग रही है या वो थोड़ी मुरझाई हुई, झुलसी हुई लग रही है। जब आप इसको करवाएंगे तो इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि आप जब इसको करवाएंगे तो इसके बाद कुछ दिन आपकी स्किन ख़राब रह के उसके बाद अच्छी नहीं लगना शुरू हो जाएगी। कोई ख़ास एहतियात भी नहीं है, ये हम ज़रूर कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आपने घर में भी एक्सफोलिएट कर लिया है तो उसके बाद आप चूल्हे के सामने ना चले जाएं फ़ौरन, दरमियान में कुछ गैप होना चाहिए, कुछ 2 घंटे का। उसी तरह से अगर आप 1000 वॉट्स मीज़ो करवा के जाते हैं तो हम आपको 3 घंटे के लिए मना करेंगे कि आपने किचन में नहीं जाना,
जाना जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है या हीट जो है वो डायरेक्ट पड़ रही होती है। धूप में जा सकते हैं लगा के अपना सन ब्लॉक। तो उसमें ये होता है कि उसमें कोई दर्द नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, आप आराम से करवा सकते हैं और करवा के अच्छे लग सकते हैं। अगर ज़्यादा विदर्ड स्किन है या अगर ज़्यादा झुलसी हुई या मुरझाई हुई स्किन है और उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो हम 2 सेशंस भी कर सकते हैं। 1000 वॉट्स मीज़ो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जितनी न्यूट्रिशन आपकी स्किन को नहीं मिल पा रही है वो सारी की सारी न्यूट्रिशन हम बड़ी आसानी से उसके थ्रू आपकी स्किन को पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी स्किन आपको निखरी हुई, आपको रंगत में बहुत अच्छी वाइट ब्राइट लगेगी और आप फील करेंगे कि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रह रही है इसको करवाने के बाद भी। इसके साथ साथ जो घर में लगाने वाली चीज़ें हैं वो आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आप इसको चलाते रहें। लेट्स सपोज आपने 2 सेशंस कराए हैं तो उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप सन ब्लॉक नहीं लगा रहे या आप जो है वो एहतियात नहीं कर रहे हैं या क्या कहते हैं घर में जैसे आपको एक्सफोलिएशन के लिए कहा है या आपको हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइजर्स बताए हैं वो यूज़ नहीं कर रहे। अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अरसे तक चलता रहेगा। तो होपफुली आपको रमज़ान के हवाले से कुछ अच्छे टिप्स जो हैं वो मिले होंगे और आप उसके बारे में ज़रूर जो है वो सोचेंगे कि आपने कैसे अपनी स्किन को इस महीने में जो है वो हर तरह से हेल्दी रखना है, बल्कि स्किन को भी डिटॉक्स कर लेना है अच्छी चीज़ें जो हैं या अच्छी आदतों को अपना के। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप यू कैन गो फॉर 1000 वॉट्स मीज़ो।